लगा कि अब जनसुराज प्रशांत जी की रह नहीं गई है, फैसला उदय सिंह जी के द्वारा ही लिया जाएगा, तो प्रशांत जी की तो पार्टी में कुछ रह नहीं गई, तो इसी लगभग सभी दल को नकारते हुए निर्दलीय अपना प्रत्याशी के रूप में कल्याणपुर में दिखाएगा दमखम। और विधानसभा की बात कर रहे हैं, वहां वर्तमान अभी विधायक हैं मनोज कुमार यादव आरजेडी से, वहां तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से माननीय सचिन प्रसाद सिंह। तो उन्हें दो लोगों को टक्कर कैसे देंगे? एक चुनाव लड़ने के लिए पैसा बहुत चाहिए, तभी आप चुनाव, तो फंडिंग कहां से करेंगे? घोषणा पत्र में डालेंगे, क्या कि हम एक नेता के वजूद से नहीं जा रहे हैं, हम पुश्तैनी रूप से हमारे कोई दूर दूर तक हमारे परिवार का कोई राजनीतिक ताल्लुक नहीं है। बैठ गई है कि अच्छे लोग राजनीति नहीं करते हैं तो फिर जनता उम्मीद लगा लेती है नेताओं से, जब अच्छे लोग राजनीति में जाएंगे ही नहीं तो फिर अच्छा होगा कहाँ से। कानपुर की जनता से हमारी करबद्ध प्रार्थना है और हम हमेशा यही बात कहते हैं कि छोड़िए दलों की दलदल से और निकलिए दलों की दलदल से बाहर, क्योंकि आप तीनों पार्टियों का सरकार, बिहार के जो प्रमुख तीनों पार्टी है उसका कल्याणपुर में बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल है और इसी साल चुनावी मैदान में एक युवा नेता इस मैदान में कल्याणपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, आपने पिछला वीडियो आपने देखा होगा, जनसुराज के ही नेता थे, लेकिन अब जनसुराज से इस्तीफा दे दिए हैं। क्या रीजन रहा कि इस्तीफा दे दिए हैं? जी हाँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक रंजन, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया। सबसे पहले आपका भी अभिषेक भाई बहुत बहुत आभार कि आप हमारी बातों को हमेशा अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, और बीएनडी न्यूज को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। विवेक, सबसे पहले सवाल रहेगा डॉक्टर विवेक रंजन कि आपने जनसुराज ज्वाइन किया और जनसुराज छोड़ दिया, क्या रीजन था कि ज्वाइन किया और छोड़ दिया, क्या था कारण? जनसुराज ज्वाइन हमने आदरणीय प्रशांत किशोर जी को बातों से प्रभावित होकर किया था, लेकिन हमको लगा कि अब जनसुराज प्रशांत जी की रह नहीं गई है। और जब हमारे प्रदेश जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आनंद मिश्रा जी, उन्होंने इस्तीफा दिया तो हमें लगा कि ये सही समय है कि हमें भी इस्तीफा लगा देना चाहिए, क्या कि अब जनसुराज जिस परिकल्पना को हम लोग लेकर चल रहे थे वो अब रह नहीं गई है। अच्छा, जनसुराज किनकी रह गई है? जनसुराज से तो प्रशांत किशोर ने पदयात्रा किया, बिहार विधानसभा में ऐलान कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो फिर जनसुराज अब किसकी हो गई है? क्या प्रशांत किशोर फिर से वही जो लोगों को जिताते थे, क्या उसी को किसी और को जिताने लेकर आ रहे हैं? बस वही चीज जो प्रशांत जी हमेशा अपने मुंह से कहते हैं कि हम एक रणनीतिकार हैं, हम नेता नहीं है, और सेम वही चीज प्रशांत जी कर रहे हैं। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको पता है कि पार्टी कोई भी पार्टी को हैंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उदय सिंह जी बने तो जाहिर सी बात है कि अब कोई भी फैसला उदय सिंह जी के द्वारा ही लिया जाएगा, तो प्रशांत जी की तो पार्टी में कुछ रह नहीं गई। तो इसलिए हमको लगा, हमारी जो अपनी अनुभव और सोच है, हमारी जितनी राजनीतिक सोचे हैं, क्षमताएं हैं, उससे हमको लगा कि अब प्रशांत किशोर जी की जनसुराज रह नहीं गई है, इसलिए हमने इस्तीफा लगाने का फैसला किया। अच्छा, अब आपने जनसुराज छोड़ दिया तो किस पार्टी का झंडा लेकर विवेक रंजन कल्याणपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? विवेक रंजन अब लगभग सभी दल को नकारते हुए निर्दलीय अपना प्रत्याशी के रूप में कल्याणपुर में दिखाएगा दमखम। और हम किसी पार्टी का झंडा अब नहीं उठाएंगे, हम कल्याणपुर की जनता का झंडा उठाएंगे, कल्याणपुर की जनता का आवाज बनने का काम करेंगे, और कल्याणपुर की जनता से हमारी यही अपील रहेगी। जिस विधानसभा की बात कर रहे हैं, वहां वर्तमान अभी विधायक हैं मनोज कुमार यादव आरजेडी से, वहां तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से माननीय सचिन प्रसाद सिंह। तो उन्हें दो लोगों को टक्कर कैसे देंगे? एक युवा और निर्दलीय, कैसे टक्कर दे पाइएगा? देखिए, टक्कर जो देने की बात है, कोई भी नेता अपने से बड़ा नहीं होता है, उसके ऊपर पब्लिक का, जनता का हाथ होता है। और टक्कर देने की जहां तक बात है, तो जनता हमारे साथ है तो जाहिर सी बात है कि हम जवाब दे देंगे। जनता की जो हमारे पास समर्थन है, उस समर्थन से हम इस जनता के बल पे, हम अपने दम पे नहीं, हम कुछ नहीं है, जनता के बल पे हम उन दोनों को मात देने का काम करेंगे। अच्छा, जहां पर बात करें चुनावी मैदान में जब उतरने आते हैं कोई भी, तो पैसा की जरूरत होती है, फंडिंग की जरूरत होती है। तो विवेक एक डॉक्टर हैं, एक क्लिनिक चलाते हैं, तो फिर फंडिंग कहाँ से आएगी? एक चुनाव लड़ने के लिए पैसा बहुत चाहिए, तभी आप चुनाव, तो फंडिंग कहाँ से करेंगे? चुनाव कहाँ? कल्याणपुर की जनता से हम अपील करेंगे, और कल्याणपुर की जनता ही हमें उस जगह तक पहुंचाएगी। और वहां पे जो हमारे भाई हैं, जो सगे संबंधी हैं, उन लोगों के समर्थन से जो भी फंडिंग होंगी, क्योंकि हमें वोट तो खरीदना नहीं है, ना हमें टिकट खरीदना है, तो जाहिर सी बात है कि जब टिकट नहीं खरीदना है, वोट नहीं खरीदना है, हमको तो मदद मिल ही जाएगा जनता का। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि बहुत मोटी रकम चुनाव में लगती है, और जितनी भी लगेगी उतना विवेक रंजन के जनता समर्थन जरूर कर देगी, हमारी उम्मीद है। अच्छा, कल्याणपुर जनता के लिए आपका क्या
क्या बताकर आप आइए ग्राउंड में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या कहिएगा जनता? देखिए, हम तो नेता है नहीं कि वादा करेंगे, फिर भी हमारी एक अपनी मैनिफेस्टो है जो चुनाव के बहुत करीब हम अपनी चुनाव के घोषणा पत्र में डालेंगे। क्या कि हम एक नेता के वजूद से नहीं जा रहे हैं, हम पुश्तैनी रूप से हमारे कोई दूर दूर तक हमारे परिवार का कोई राजनीतिक ताल्लुक नहीं है, तो हम नेता नहीं है जो वादा करेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन विवेक रंजन कल भी सेवा करता था, आज भी सेवा कर रहा है, आगे भी विवेक रंजन सेवा करने का काम करेगा। हमारी जितनी क्षमता है उतना में ही कल्याणपुर की जनता के लिए खड़े हैं। तो क्या कारण था कि आप एक पेशे से डॉक्टर हैं, क्लिनिक चला रहे थे, तो क्या कारण था कि नेतागिरी में आने के पीछे? देखिए, शुरुआती से हम सुनते आए हैं कि पॉलिटिक्स अच्छा नहीं होता है, अच्छे लोग राजनीति नहीं करते हैं। जब जनता के दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि अच्छे लोग राजनीति नहीं करते हैं, तो फिर जनता उम्मीद लगा लेती है नेताओं से। जब अच्छे लोग राजनीति में जाएंगे ही नहीं तो फिर अच्छा होगा कहाँ से? तो हमें लगा कि इस पुश्तैनी युग के राजनीति को खत्म करने के लिए एक गरीब किसान का बेटा अगर प्रयास करेगा तो जनता उस पर उम्मीद जता के जरूर उसको समर्थन करेगी, इसलिए हम राजनीति में आए। अच्छा, कल्याणपुर की जनता का क्या आदेश है, क्या कहिएगा कल्याणपुर जनता से? आप क्या गुहार कीजिएगा कल्याणपुर जनता से? कल्याणपुर की जनता से हमारी करबद्ध प्रार्थना है और हम हमेशा यही बात कहते हैं कि छोड़िए दलों की दलदल से और निकलिए दलों की दलदल से बाहर, क्योंकि आप तीनों पार्टियों का सरकार, बिहार के जो प्रमुख तीनों पार्टी है उसका कल्याणपुर में सरकार बना के आप लोगों ने देखा है और कोई विकास का काम आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। तो एक बार युवा और किसान गरीब का बेटा को जिता कर देखिए जो कैसे आपके कल्याणपुर का चौमुखी विकास का डंका बाजता है। पूरे बिहार में कल्याणपुर का नाम रोशन करने का काम हम करेंगे। चलिए विवेक, आपने बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आप हमारी बातों को अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। हमारे साथ थे डॉक्टर विवेक रंजन, यह कल्याणपुर से निर्दलीय अब तैयारी कर रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं। तो आपका इनका विचार कैसा लगा, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।